धनराशि केंद्र सरकार जारी कर रहा है वो तो प्रचार माध्यमों में आ जाती है, अपनी बात जोर से चली जाती है और जो कुछ किसानों से छीना जा रहा है उसकी बात नहीं की जाती। जिस तरह से अभी कारपोरेट घराने खेती सेक्टर में दाखिल हो रहे हैं तो हमारा तो मानना अगर यही चलता रहा तो 2047 में कारपोरेट घरानों का कब्जा होगा भारत के कृषि क्षेत्र पर। जिन मसलों पे हमने देश को आजाद करा, आज वो कोई समस्या हमारे सामने ना होती तो हम कहते पूर्ण रूप में आजादी होगी। 15 अगस्त को पूरे पंजाब में हम लोग ये बड़ा मार्च करेंगे बड़े बड़े, और देश के जो हमारे हुक्मरान उनके सामने ये पक्ष रखेंगे कि अभी भी जो आजादी है आम लोगों के पास उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा है। मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। कल प्रधानमंत्री जी जो किसानों को सहायता राशि जारी करने के अपने स्तर पर दावे कर रहे थे और ये भी उन्होंने अपने संबोधन में जब किसानों के साथ बातचीत की तो ये कहा कि हम 2047 में 100 साल बाद देश को यहां देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, देखिए जो धनराशि केंद्र सरकार जारी कर रहा है वो तो प्रचार माध्यमों में आ जाती है, अपनी बात जोर से चली जाती है और जो कुछ किसानों से छीना जा रहा है उसकी बात नहीं की जाती। तिलहन में उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर होंगे, दालों में उन्होंने कहा बढ़ोतरी होगी। तो जो दाल पैदा करने वाले जो हमारे किसान हैं उनको मिला क्या? उनको एमएसपी बताए ना प्रधानमंत्री, एमएसपी पे वो खरीदी गई। जो तेल बीज है वो एमएसपी पे खरीदे जाते हैं। और अभी जो खपतकार हैं देश के, उनको दाल कौन से भाव में मिल रही है, कितनी महंगाई हो गई, और तेल बीज के जिस तरह से रेट बढ़े हैं कितनी महंगाई होगी, वो बातें छुप गई हैं। और जिस तरह से अभी कारपोरेट घराने खेती सेक्टर में दाखिल हो रहे हैं तो हमारा तो मानना अगर यही चलता रहा तो 2047 में कारपोरेट घरानों का कब्जा होगा भारत के कृषि क्षेत्र पर और कोई भी किसान रहेगा ही नहीं। आमदन दुगनी की बात छोड़िए, कोई भी रहेगा ही नहीं। तो जो कृषि कानूनों के द्वारा जो किसानों की खेती मंडी को तोड़ा जा रहा है और जो खेती छीनी जा रही है जबरदस्ती, उनकी बातें जो है वो छुपा लेगी अपने भाषण में। और जो अब 15 अगस्त का समय आ रहा है और 15 अगस्त को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ये लोगों के बीच बातें लेके जाएगी कि जो हमारा देश है अभी तक असल में यहाँ किसान मजदूर और भारतवासी जो आम लोग हैं उनकी आजादी नहीं आई है। अगर उनकी आजादी आ गई होती तो खाद्य पदार्थों में जो हम आत्मनिर्भर थे तो वो आम लोगों तक ये खाद्य पदार्थ पहुंच जाते। अभी भी आधी से आबादी हमारी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। बेरोजगारी से हमने आजादी लेनी है, अनपढ़ता से लेनी है, जात पात से छूतछात से अभी आजादी हमें लेनी है। तो बहुत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी हमारे से वितकरा हो रहा है और देश के जो अल्पसंख्यक है उनके साथ भी जो देश में होता आप सब जानते हैं। तो ये आजादी जो है आज भी हम जो मान रहे हैं वो कारपोरेट घरानों की है। तो ये एमपीज एमएलए की आजादी हो सकती है, आम लोगों की नहीं। जो हमारे देश में बहुत सारे शहीदों ने शहादतें दी 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमने अंग्रेजों को यहाँ देश से खदेड़ा है तो उन शहीदों के ख्वाब होंगे कि भारत एक मजबूत राष्ट्र हो और इनका जनमानस सुखी से व्यतीत हो। और जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी, जो 47 से पहले गांव में समस्याएं थी शहरों में, अभी भी वही समस्याएं गांव और शहरों में जस की तस हैं। हम आजादी के शब्दों का किस तरह से दुरुपयोग कर देते हैं। आजादी शब्द पूर्णता तब होगा अगर जिन मसलों पे हमने देश को आजाद करा, आज वो कोई समस्या हमारे सामने ना होती तो हम कहते पूर्ण रूप में आजादी होगी। अभी भी आर्थिक आजादी लेना बाकी है। तो 15 अगस्त को पूरे पंजाब में हम लोग ये बड़ा मार्च करेंगे बड़े बड़े, और देश के जो हमारे हुक्मरान उनके सामने ये पक्ष रखेंगे कि अभी भी
जो आजादी है आम लोगों के पास उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा है और सभी पक्षों से आजादी दिलाने के लिए हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। और हम नारा लगा रहे हैं कि कारपोरेट भगाओ और पूरी आजादी पाओ। अगर कारपोरेट खेती सेक्टर से देश से निकल जाए तो हम समझते भी आम लोगों का जनमानस का जीना अच्छा होगा। धन्यवाद।